हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजेश ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नेचर ऑफ द रूट्स टॉपिक पर बात करेंगे। काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लम क्रिएटिंग टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टूडेंट अक्सर परेशानी में पड़ते हैं। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस फॉर्म में लाएंगे तभी आपके लिए आसानी होगी। इसमें जो इसका रूट्स है, मान लेते हैं कि इसका रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये जो b² माइनस 4ac है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके रूट्स को डिसाइड करने में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। मान लेते हैं कि इसका जो दो रूट आता है, जैसा हम लोग पढ़े हैं कि जो इसका दो रूट आएगा वो दो रूट आएगा -b प्लस b² माइनस 4ac का रूट अंडर बाय 2a। ये एक रूट आया। दूसरा रूट बीटा इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac रूट अंडर बाय 2a। यहां पर अगर इसको आप देखें गौर से तो ये जो d है b² माइनस 4ac ये स्क्वायर रूट के अंदर है। दोनों रूट में ये स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है। रूट्स कैसा होगा ये डिसाइड करता है। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, हो सकता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये क्या क्या आ सकता है। ये आ सकता है 0। संभव है कि ये इसको सॉल्व करने पर ये 0 आ जाए। हो सकता है केस एक। दूसरा केस में है b² माइनस 4ac ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे दे, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड केस है b² माइनस 4ac ये पॉजिटिव वैल्यू दे दे। अगर 0 देता है, अगर ये 0 आ जाता है तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो हमारा रूट निकल जाता है अल्फा और बीटा रियल वैल्यू। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो b² माइनस 4ac अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं -5 आया, सपोज करते हैं कि b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास -5 आया। अब हमको जब इसका रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, यानी कि रूट -5। इसका वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहां पर -√5 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। तो इस केस में इसका जो रूट आएगा वो रियल नहीं होगा। रियल तभी होगा जबकि ये केस हो और ये केस हो। केस 1, केस 3 में वो रियल आएगा। अब अगर रियल आता है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है या 0 वैल्यू देता है तो रूट्स उसका रियल आएगा। और अगर ये नेगेटिव देता है तो उसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, नॉट रियल। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि मान लेते हैं कि अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारे पास 3 आ जाए, सपोज करते हैं कि वो 3 आ जाए, तो जब इसका हम लोग अल्फा निकालते हैं तो -b प्लस √d बाय 2a हम लोग लिखते हैं। इस केस में यहां पर आपको √3 ही लिखना पड़ेगा। और √3 इरेशनल नंबर है, ये ध्यान में रखें कि √3 जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रैशनल होगा ही नहीं। ठीक। दूसरी बात ये, एक और बात इसमें ये याद रखें कि अगर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लेते हैं 16 आ गया, सपोज करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 16 आ जाए, 25 आ जाए, 64 आ जाए, 215 आ जाए, इसी तरह से जो भी आए, लेकिन ये स्क्वायर में हो, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का। तब जब हम ये निकालते हैं अल्फा का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट यानी 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आएगा, और 4 एक रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। और जब रैशनल नंबर होगा तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारा रैशनल वैल्यू देगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर पॉजिटिव आ भी रहा है, अगर पॉजिटिव भी वैल्यू आता है, तो हमको ये देखना है कि वो रूट परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो ये तब इरेशनल वैल्यू देगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर में है तो वो रैशनल वैल्यू देगा। और केस थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाए, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब है कि 0 का स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हैं तो ये टर्म ही खत्म हो जाता है। और जब ये टर्म खत्म हो जाता है तो ध्यान से देखें, अल्फा बच जाता है -b/2a और बीटा बच जाता है -b/2a। इसका मतलब है कि इस केस में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, या इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। तो ये इसका तीनों कंडीशन है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, इसको अच्छी तरह से समझें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको डिलीट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² + 2x - 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर a = 3, b = 2 एंड c = -1। ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, ठीक है। तो b² यानी -2 2² - 4, a = 3 और c = -1 = 2 to 4 -+ 4 3 12 4 + 12 16। अभी जैसा मैंने आपको बतलाया कि ये अगर 16 केस में आए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, इसका मतलब अगर d हमारा d आता है 16, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -b + √d/2a = -b। b यहां पर हमारा 2 है तो -2 प्लस √d, 16 का रूट लेंगे 4, तो 4/2 × a = 3, 4 - 2 2/6 1/3। ये 1/3 एक रैशनल नंबर है। और अभी मैंने आपको बतलाया था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका जो रूट्स, दोनों रूट्स वो रैशनल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक दूसरे एग्जांपल में। इसी तरह का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 3x² - 2x + 1 = 0। इस पे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac = b² - 2 का स्क्वायर -4, a = 3 और c = 1 = 4 - 4 3 12 रूट। यहां पर यह आ गया -8। प्रॉब्लम देखिए क्या है, d हमारा -8 आता है, तो अगर हम इसका अल्फा निकालें तो अल्फा = -b, -+ 2 प्लस √-8/2 × 3 6। सबसे पहले तो
ये जो हम लोग का -√8 है, ये डिटरमाइन करना ही मुश्किल है। तो हम लोग इस केस में जब इस तरह का केस आता है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है। यहां पर हम कह सकते हैं कि d लेस देन 0, और जब d लेस देन 0 होगा तो उसका रूट्स इमेजिनरी होगा, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स हो ही नहीं सकता है। तो ये केस है। अब एक केस हम लोग देखते हैं कि उसका इरेशनल कब हो सकता है। एक हम लोग देखे रैशनल, एक हम लोग देखे जबकि ये इमेजिनरी है तो निकल ही नहीं सकता है। एक देखते हैं इरेशनल और एक देख लेते हैं उसका इक्वल रूट्स। चलिए इसको एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x² + 5x + 5 = 0। सबसे पहले d निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसका रूट्स क्या हो सकता है। d = b² - 4ac = b² 5² - 4 a 1 है, 1 × 3 5 = 25 - 20 = 5। अब d तो हमारा 5 निकल गया, ये तो रियल वैल्यू है, रूट्स रियल होगा, ये बात भी सही है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0, since 5 is greater than 0, therefore d is greater than 0, तो रूट्स आर रियल, ये फैक्ट है। अब यहां पर अगर हम इसका √5 निकालते हैं तो √5 एक इरेशनल नंबर है, और अगर √5 मतलब √d अगर इरेशनल नंबर हो जाए, यानी वो रेशनल नहीं है, तो इसका जो रूट्स होगा वो भी इरेशनल होगा। क्योंकि अगर हम लोग अल्फा निकालते हैं तो -b - 5 प्लस √d मतलब √5 बाय 2 × 1 2, -5 प्लस √5 बाय 2 इरेशनल नंबर है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट्स इरेशनल होगा इस फॉर्म में। अब एक हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर कि डिस्क्रिमिनांट उसका 0 हो जाए, तब क्या हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x² + 2x + 1 = 0। x² + 2x + 1 = 0। इसका d निकालते हैं, b² - 4ac 2² - 4 a = 1 और c = 1 2² 4 - 4 = 0। यहां पर d हमारा 0 आ जाता है, d = 0। जब d 0 आ जाता है तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका रूट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों रूट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा = -b प्लस √d बाय 2a -b = 2 प्लस √d, d 0 है तो हम लोग यहां पर 0 ही लिखेंगे, बाय 2 × 1 -2 बाय 2 -1। ठीक, अब बीटा निकालते हैं, बीटा = -b -√d बाय 2a -b -2 -0 बाय 2 × 1 -2 बाय 2 -1। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू भी -1 है और बीटा का भी वैल्यू -1 है। इसका मतलब है कि इस केस में अल्फा = बीटा, यानी कि रूट्स इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो तो उसका रूट्स इक्वल है। ये तीनों केस अच्छी तरह से इसको याद रखें। इफ t is greater than 0, if t is less than 0 and if d is equal to 0, ये तीनों केस में रूट्स का नेचर क्या होगा, एक क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी रूप से आएगा।
अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें, कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे, ये मेरा दावा है। अच्छी तरह से अगर ये नेचर आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बना देंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं होता है जो आप नहीं बना सकते हैं। यू कैन डू। तो ये 3 बात को याद रखें। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो इसका रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में डी माइनस में आ जाता है और उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा। और जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों रूट्स इक्वल होगा। देख सकते हैं ये रियल होगा और इक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। यहां पर रियल, रैशनल और मे बी इरेशनल। क्लियर है? अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, कोई डाउट नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, आप उसको अच्छी तरह देख लेंगे, तैयार कर लीजिए, सारा क्वेश्चन बना देंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही, फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार सवाल मैं ला रहा हूं। ठीक है।